जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग का न्यू जो टॉपिक होगा जो होगा ट्रिपल तलाक बिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये करंट का भी टॉपिक बन जाता है, तो इसे हम लोग को कवर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसको मैं डीप में एनालिसिस करूँगा, आप लोग को डीप में बताऊँगा, इंग्लिश हिंदी बोथ में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इससे पता चलेगा कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा। और हाँ, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ पे से आप क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है मैं एक साथ शेयर कर दिया हूँ, बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पे 50-60 पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ। मैं लगभग 100 टॉपिक करवाऊंगा, तो लगभग 50-60 टॉपिक वहाँ पे शेयर किया हुआ है। वो टॉपिक पहले होगा, उसके बाद बाकी जो टॉपिक बच जाता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो कवर होगा। तो आप जरूर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि आप यहाँ पे से नोट नहीं करेंगे लेकिन पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं एक ई बुक प्रोवाइड करूँगा आपको, अभी नहीं, वो एग्जाम के समय प्रोवाइड होगा। तो ई बुक में क्या होगा कि ई बुक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि ई बुक के माध्यम से आप इजीली कवर कर सकते, ई बुक के माध्यम से आप बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक को, जो होगा हम लोग का ट्रिपल तलाक बिल। चलिए नेक्स्ट है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, ये ट्रिपल तलाक बिल का पास हुआ था, ये सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। ट्रिपल तलाक बिल और द मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019 बिकम लॉ ऑन 1 अगस्त 2019। देखिए, ट्रिपल तलाक को ही हम लोग मुस्लिम वुमेन एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो 1 अगस्त 2019 को लॉ बन गया, कानून बन गया। ठीक है, इसमें क्या है वो सारा कुछ देख लेते हैं, बैकग्राउंड। तो followed by the Muslim in India, triple talaq is a customary way of an instant divorce of a married couple, where the man gets the liberty to announce the end of his marriage simply by orating talaq thrice on his wife। देखिए, मुस्लिम परिवारों में एक प्रथा थी कि जैसे कि मुस्लिम जो ये हस्बैंड होते थे, वो क्या करते थे कि अपनी जो वाइफ को 3 बार तलाक बोलकर कहीं पे भी बिना रीजन का तलाक दे देते थे, और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन भी नहीं होता था। तो यही एक इसके पीछे का मेन बैकग्राउंड था, यही रीज़न था इस बिल कराने का, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था वाइफ को। कोई भी वो कुछ करती भी नहीं, अगर थोड़ा मोड़ा भी प्रॉब्लम होता, बस वो तुरंत तलाक 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 कह के उन्हें तलाक दे देते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एज मोर एंड मोर वुमेन सफ़र ड्यू टू दिस अनफेयर प्रैक्टिस। इससे क्या, बहुत ज़्यादा वुमेन इसे क्या करती थी, सफ़र करती थी, इससे जो प्रॉब्लम होता था, दिस जो अनफेयर, जो मतलब कि अनफेयर मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अनफेयर ये जो लॉ था उसके कारण, मतलब कि लॉ ही नहीं था, मतलब इस रीति के कारण थाउजेंड टू स्ट्रीट एंड स्टेयर देयर पर्सनल राइट्स इन द सपोर्ट ऑफ आर्टिकल 14 of the Indian Constitution in the support of right to equality। सौर्या वंश केस ये छोड़ दीजिए, यहाँ इधर वाला जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला देखिए, ये वाला। ठीक है, देखिए देखिए इसी कारण से क्या होगा कि हज़ारों जो मुस्लिम औरतें हैं वो रोड पे मतलब कि निकल गई, धरना करने लगी, और अपने आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी का बात करता है उसका हवाला लेकर जो हमारे संविधान हैं उससे न्याय मांगने लगी। और ये इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि इससे उनका राइट का बहुत ज़्यादा हन होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद द अदर इस्लामिक कंट्री, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ यहाँ हाँ, विद द अदर इस्लामिक कंट्री लाइक पाकिस्तान, इजिप्ट, ईरान हैपन टू हैव बैन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल तलाक। यहाँ तक कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, इन्होंने भी जो ट्रिपल तलाक जो है उसे बैन करके रखा है। लेट द इंडियन गवर्नमेंट टू स्टार्ट द ट्रिपल तलाक बिल, द वुमेन एक्टिविस्ट हैव बीन सक्सेसफुल विद द फाइन अटेम्प्ट टू एंडिंग सच अ बायस्ड डाइवोर्स एग्रीमेंट। तो जो भारत सरकार जब ये बिल लाई, तो इससे जो वुमेन का जो ये राइट है इसे अच्छे से उन्हें मिल गया, ताकि जो भी ये बायस्ड एग्रीमेंट था, मतलब जो इनका तलाक दे देते थे वो क्या था, एक बायस्ड था तरीका, तो उसके खिलाफ इन्हें बहुत ही ज़्यादा राहत हुआ कि भारत सरकार ने जब ये बिल लाया। तो नेक्स्ट देखिए, इसका फेवर में इसका पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। इंस्टेंट तलाक क्वेश्चन ह्यूमन राइट एंड जनरल इक्वालिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमिसेस टू ऑफर। द इंस्टेंट जो तलाक है वो सवाल उठाती थी ह्यूमन राइट पे और जनरल इक्वालिटी पे जो हमारी जो संविधान है जो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये किसी के मतलब कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हुआ ना, ये हमारे जो और ह्यूमन राइट के भी खिलाफ हुआ कि आप किसी को डायरेक्ट छोड़ देते हो, मतलब कि बिना किसी रीजन का तलाक बोल के, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
मेनी वुमेन सफ़र ड्यू टू द अनफेयर प्रैक्टिस, जो बहुत सारे वुमेन जो है इससे बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होता था। मेनी टाइम्स व्हेन द वाइफ इज गिवन इंस्टेंट तलाक बाय हर हस्बैंड, सी एंड हर चिल्ड्रंस वर नॉट गिवन मनी टू लिव, सी विल बी लेफ्ट अलोन विदाउट एनी मनी at hand. This law protect women and prevent such incidents. By this law, women and her children can get a maintenance allowance for her husband. क्या होता था कि उनके हस्बैंड उन्हें क्या कहते तलाक बोल के छोड़ देते थे, उससे उनके जो लेडीज होती थी और उनके बच्चे होते थे वो उससे उन्हें प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उन्हें वो न तो पैसा देते थे ना ही कुछ देते थे, इसी कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। बट इस लॉ बन जाने के कारण अगर वो उन्हें तलाक देते हैं तो एक कानून अपराध है और साथ में उन्हें इसके लिए उन्हें खर्चा देना होगा अगर वो उन्हें तलाक देते हैं तो। नेक्स्ट है, आफ्टर मेकिंग दिस लॉ ट्रिपल तलाक केसेस हैव ड्रेजिस्टली रिड्यूस। इस लॉ इसे कानून बनाने के बाद जो ट्रिपल तलाक का जो केस है वो बहुत ज़्यादा कम आने लगा। अब इसका निगेटिव पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बिफोर मेकिंग द अमेंडमेंट द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसल्टेड टू ऑल India Muslim Personal Law Board, an organization which look into all the matter related to the Muslim community in the India. The board urges that law does not speak to the consequence. देखिए इसका निगेटिव पॉइंट ये था कि इसका मुसलमानों ने खूब विरोध किया। इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि सरकार इस कानून को बनाने से के पहले जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये इसके लिए उनसे कंसल्ट नहीं किया। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम के राइट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसे उन्होंने संपर्क नहीं किया, तो इसीलिए वो थोड़ा सा नाराज़ थे इससे रिगार्डिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लाइक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, ट्रिपल तलाक बिल ऑफर्ड द राइट टू जेंडर इक्वालिटी टू ऑल द मुस्लिम वाइफ्स, बट ऑन द अदर हैंड lead to the projections of the husband in each and every case registered even by his wife blood relative without her official consent. There is a possibility of false cases as the offer is non-viable. Muslim men have been completely hesitant about the passing of this bill, as it does not just put them in a difficult situation but also snatches their seal to freedom and justice. देखिए जैसे कि हर एक पॉइंट का, हर एक चीज़ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट होता है, वैसे ट्रिपल तलाक बिल का भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ पॉइंट है। जैसे कि इससे क्या होगा कि मुस्लिम जो औरतें हैं उन्हें ज़्यादा राइट मिल जाएगा। इससे जो मुस्लिम जो ये मेन है, जो आदमी है, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी वाइफ जो है उन्हें मतलब कि बिना रीज़न का भी फंसा सकती हैं झूठ बोलकर। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान उसे सरकार को देना चाहिए था, ठीक है। तो ये मतलब एक निगेटिव पॉइंट बनाना है तो उसके लिए कुछ भी बता दो, एक ये टाइप का हो गया। तो इस चीज़ से मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द एक्यूज्ड इज गिवन 3 year imprisonment, he may not give maintenance allowance to the victim and her children. In such cases, it is the responsibility of the government to provide financial assistance to the victim, बट डैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन दिस लॉ। देखिए इसमें क्या किया गया है कि 3 साल का सज़ा का प्रावधान है अगर कोई ऐसा करता है तो। इससे क्या होगा, जब जिस इंसान के खिलाफ जो केस होगा, जो जिसे सज़ा होगा, वो तो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे पाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसके फैमिली को फिर भी प्रॉब्लम होगा। तो इसमें सरकार को क्या करना चाहिए था कि जो उसकी जो वाइफ है, जो जिसका तलाक हुआ है, उसे वो खर्च दे, विक्टिम को जो है वो खर्च दे। लेकिन ऐसा इस बिल में कोई भी प्रावधान नहीं हुआ, जो इसका एक निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट कंक्लूजन अब हम लोग देख लेते हैं। Triple talaq is a divorce customary followed by the Muslim community offer huge disadvantage toward to growth and development of the women's society. Sadly, triple talaq law has not met the expectation as it now quoted to be hastily and impulsive. देखिए ट्रिपल तलाक बिल जो है वो मतलब कि ट्रिपल तलाक जो है वो बहुत ही मतलब कि एक कुप्रथा था मुस्लिम कम्युनिटी में। इसे बहुत ज़्यादा ये डिसएडवांटेज था, बहुत इससे नुकसान था। जो हमारी जो समाज की जो वुमेन सोसाइटी जो इंक्रीज हो रही है, मतलब आगे बढ़ी, उसके खिलाफ ये बहुत ही मतलब कि एक लूपहोल था, उनको बहुत ही इससे प्रॉब्लम होता था। लेकिन जो सरकार ये बिल बनाई है वो एक्सपेक्टेशन जो हम लोग का था कि ये बहुत अच्छे से काम करेगी, लेकिन उतने अच्छे से हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उस पर नहीं उतर पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, through it help the women of our country to live freely without being controlled by their husband anymore. The basic right to gender equality seems to have been snatched away from Muslim males. This harassment of males would lead directly towards the elimination of their own community. This law must therefore be amended considering both the genders as equal in the eye of law, where be the decision the entire country awaited, not just the ban of triple तलाक but also having the correct law. देखिए
ये क्या होगा कि ये जो बिल है, देखिए जो ये कानून है, जो ये ट्रिपल तलाक है बिल है, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा वुमेन को फ्रीली लीव करने में बिना अपने हस्बैंड के कंट्रोल पर। लेकिन ये हस्बैंड के लिए भी ख़राब हो सकता है, जो मुस्लिम हस्बैंड है, क्योंकि ये उन्हें बिना मतलब के केस में फंसा सकता है। तो इसीलिए कोई भी कानून बने भारत में, या वो ट्रिपल तलाक का ही बात नहीं हो रहा है, कोई भी कानून, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी का ध्यान रखा जाए। तो यही था इस मतलब इसका मीनिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग एक्यूरेट, देखिए मैं आपको एक्यूरेट मीनिंग नहीं बताता हूँ गूगल ट्रांसलेटर के तरीके से, मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। आई होप इसमें से, आई नो कि इसमें से कुछ चीज़ ऐसा होगा जो गलत हो जाता होगा, कुछ सही हो जाता होगा। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें चेंज करने का नेक्स्ट टॉपिक से चेंज मतलब की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।